श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज संसार में यदि चारों ओर देखें तो देश या विदेश, समाज में किसी भी क्षेत्र में कलह, कलेश और विनाशकारी परिस्थितियां दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसी मरुभूमि जैसी परिस्थितियों में इंसान एक बूंद के लिए केवल एक परमात्मा से ही उम्मीद लगा कर बैठा है, परंतु परमात्मा का मनुष्य आत्माओं को सहयोग देने की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 26 नवंबर 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सच्चे सहयोगी ही सच्चे योगी। परमात्मा कहते हैं, जहाँ हिम्मत है वहाँ उल्लास भी है, हिम्मत नहीं तो उल्लास भी नहीं। ऐसे सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले बच्चे एक रस स्थिति द्वारा नंबर 1 ले लेते हैं। कैसे भी कड़े ते कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत और उल्लास के पंखों द्वारा सेकंड में उड़ती कला की ऊंची स्थिति से हर बड़ी और कड़ी परिस्थिति छोटी और सहज अनुभव होगी, क्योंकि उड़ती कला के आगे सब छोटे छोटे खेल के खिलौने अनुभव होंगे। तो सब हिम्मत और उल्लास कैसे विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने में हमें सहयोग देता है, थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कहते हैं, हिम्मत का एक कदम आपका जी तो 1000 गुना मदद बाप जी। अगर हम बच्चे हिम्मत ही नहीं रखेंगे किसी कार्य के लिए तो परमात्मा की मदद भी नहीं मिलती। परमात्मा कह रहे हैं कि कोई बड़े से बड़ी बात भी आती है तो पहले हिम्मत चाहिए, और हिम्मत से साथ उल्लास चाहिए, उमंग, उत्साह कहते हैं जिसको जी। अगर उत्साह नहीं है कोई व्यक्ति से तो कितना भी कहा जाए ये करो करो, करता ही नहीं है। हिम्मत भी हो लेकिन उत्साह न हो, उल्लास न हो तो भी कार्य संभव नहीं होता। तो परमात्मा कह रहे हैं कितनी भी बड़ी बातें आती हैं, अगर हमारे पास हिम्मत और उल्लास है, उमंग और उत्साह है, तो हम उस बात को ऐसे पार करते जैसे कोई हम उड़ती कला में उड़ रहे हैं। बातें आ रही हैं वो सब नीचे रह जाती। जैसे आज कोई फ्लाइट से उड़ते हैं तो जितनी भी बातें नीचे की हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, कोई भी विघ्न है, कोई रुकावट है, उनको कुछ पता नहीं चलता, ऊपर से इधर से उड़ करके उधर चले गए। तो परमात्मा भी कहते हैं जब आपके पास हिम्मत उल्लास है तो जैसे उड़ती कला का पंख है, और इससे पंख से उड़ करके आप कोई भी परिस्थिति को सहज पार कर सकते हो जी। इसलिए कभी भी हिम्मत और उल्लास कम नहीं होना चाहिए, उसको करते चलो, बढ़ता जाएगा और परमात्मा के साथ का अनुभव होता रहेगा जी। परमात्मा आगे कहते हैं, कितनी भी भयानक बातें भयानक के बजाय स्वाभाविक अनुभव होंगी, दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली अनुभव होंगी। कितने भी दुखमय नज़ारे बजते रहेंगे, लेकिन खुशी के नगाड़े दुख के नज़ारों का प्रभाव नहीं डालेंगे, और ही शांति और शक्ति से औरों के दुख दर्द की अग्नि को शीतल जल के सदृश सर्व के प्रति सहयोगी बनेंगे। ऐसे समय पर तड़पती हुई आत्माओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। इसी सहयोग द्वारा ही श्रेष्ठ योग का अनुभव करेंगे। तो सब सहयोग द्वारा योग का अनुभव, इस लाइन को थोड़ा स्पष्ट करें। जब आत्माएं बहुत दुख में तड़पती हैं, कोई भी परिस्थितियों में परेशान होती हैं, और उनको हम थोड़ा भी हिम्मत दिला देते हैं, उमंग उत्साह देते हैं, सहयोग दे देते हैं, तो उनके दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो हमें सहज योगी बनने में बहुत मदद करती हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, सहयोग देने से आपका योग सहज हो जाएगा। योग नहीं लगता है, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमको अंदर अंदर डिस्टर्ब करती रहती हैं, उन सबको पार करने की बड़ी अच्छी एक विधि है। अगर कोई आत्मा को हम मदद देते हैं, समय पर साथ देते हैं, उसके दुख दर्द में उसको सहयोग देते हैं जी। तो उस आत्मा के अंदर से बहुत
प्यार, बहुत उमंग से दुआएं निकलती हैं, आशीर्वाद निकलती है जी और वो उनकी खुशी के वाइब्रेशन हमारा योग सहज कर देते हैं। जी। तो ये सहयोग ही योग ही बना देता है। तो हम्म। परमात्मा हम सबको एक अच्छी विधि बता रहे हैं। कितनी भी बड़ी बातें आती हैं, आप अपनी हिम्मत, उमंग, उत्साह से उसको क्रॉस करके फिर दूसरों के आगे जो प्रॉब्लम है उनमें आप सहयोग दे रहे हैं, मदद जी। कर रहे हैं, अपने अनुभव से उनको भी उससे क्रॉस करा रहे हैं। तो वो जो सहयोग है वो आपको योगी बना देगा। जी, परमात्मा में कहते हैं कि सभी आपके इस सच्चे सहयोग को ही सच्चे योगी मानेंगे और ऐसे ही हाहाकार के समय सच्चे सहयोगी सो सच्चे योगी, इस प्रत्यक्षता के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति से ही जय जयकार होगी। ऐसे समय का ही गायन है एक बूंद के प्यासे। यह शांति की शक्ति की एक सेकंड की अनुभूति रूपी बूंद तड़पती हुई आत्माओं को तृप्ति का अनुभव कराएगी। बहुत अच्छी विधि है। जितना हम योग युक्त होकर के रहते हैं तो परमात्मा कहते हैं योग युक्त होने से ही आत्माओं को सहयोग मिल जाता है, क्योंकि आत्माएं तड़फ रही हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, एक बूंद के प्यासी हैं। कोई आत्मा मुझे सहारा दे, कोई शक्ति दे, कोई मदद करे। तो इस समय अगर हम योग युक्त होकर के अपनी शुभ चिंतक वृत्ति से भी उनको शांति का दान देते हैं, वो शांति का दान मिलते ही वो समझते हैं यही तो योगी हैं, सच्चे योगी ये हैं, क्योंकि हमको इनके द्वारा सहयोग मिला। तो परमात्मा कहते हैं सहयोग ही योग हो जाएगा। और जब ऐसे योगी आत्माओं का संगठन होगा तब लोगों को पहचान आएगी कि ऐसी आत्माएं जिनसे हम प्यास रखते हैं, एक बूंद के हम प्यासे हैं, वो आत्माएं हमें सहयोग दे रही हैं, यही योगी आत्माएं हैं। तो बाबा की प्रत्यक्षता के साथ साथ संगठन की भी प्रत्यक्षता होगी। ये सब आत्माएं जो सहयोगी हैं वो सच्चे योगी बन करके हमको सहयोग दे रहे हैं। जी। तो योग ही सहयोग है और सहयोग से ही योग है। दोनों एक दूसरे से मिक्स कर रहे हैं। परमात्मा ओतप्रोत है, क्योंकि जो सहयोगी है वो योगी बन जाएगा और जो योगी है वो बिना सहयोग देने रह ही नहीं सकता। क्योंकि शांति के वाइब्रेशन चाहिए, इंसान को शक्ति चाहिए और वो शक्ति योग के द्वारा उसको मिल रही है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि लेकिन वह एक सेकंड की शक्तिशाली स्थिति की बहुत काल से अभ्यासी आत्मा प्यासे की प्यास बुझा सकती है। अब चेक करो, ऐसे दुख दर्द, दर्दनाक, भयानक वायुमंडल के बीच सेकंड में मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो। ऐसे समय पर यह क्या हो रहा है, यह देखने व सुनने में लग गए तो भी सहयोगी नहीं बन सकेंगे। यह देखने और सुनने की जरा भी नाम मात्र इच्छा भी सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्तिशाली स्थिति बनाने नहीं देगी। इसलिए सदा अपने अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में अब से अभ्यासी बनो। तो सब परमात्मा हमें बहुत ही सूक्ष्म स्थिति के बारे में इशारा दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब इस तरह की भयानक स्थितियां होती है तो इंसान उन स्थितियों के ऊपर ज़्यादा अपनी बुद्धि और मन को लगा देता है और अपनी स्थिति बना नहीं पाता। परमात्मा हम सब बच्चों की स्थिति को पहले से ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, बहुत शक्तिशाली योग की स्थिति बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं जी। कि ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं, जब चारों तरफ से हाहाकार होगा, दुख दर्द का आवाज होगा, लोग पुकारेंगे, अपने इष्ट से, भगवान से कुछ चाहेंगे, कुछ मुझे मिले, एक बूंद शांति की मिल जाए, ऐसे समय पर आप बच्चे उनको मदद दे सकें, उनको सहयोग दे सकें, उसके लिए पहले से ही आप अपनी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बना करके रखो। ऐसे न हो उस समय आप भी देखने लगो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में खुद उलझ गए तो उनको आप मदद नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले से ही अपनी स्टेज को इतना ऊंचा पावरफुल योग की बना लो जो आप उनको ऐसे समय पर सहयोग दे सको। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि हर संकल्प, हर श्वास के अखंड सेवाधारी, अखंड सहयोगी, सो योगी बनो। जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं, पूजनीय बनने की अधिकारी नहीं,
ऐसे खंडित सेवाधारी, खंडित योगी ऐसे समय पर अधिकार प्राप्त कराने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए ऐसे शक्तिशाली सेवा का समय समीप आ रहा है, समय घंटी बजा रहा है। तो सब अखंड सहयोगी और खंडित सहयोगी, इनको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि इस समय, वर्तमान समय, जब तक वो भयानक सीन सामने आए, विनाश की सीन, अंतिम सीन, वो बहुत भयानक होगी, बहुत दर्दनाक होगी। उस सीन में सेवा करने के पहले आप बच्चे अखंड सेवाधारी, अखंड योगी बन करके रहो। खंडित योग नहीं चाहिए, खंडित सेवाएं नहीं चाहिए। अगर खंडित होंगे तो उनकी पूजा नहीं होती। वैसे भी खंडित मूर्ति को तो म्यूजियम में रख दिया जाता है, उनकी पूजा नहीं की जाती। तो परमात्मा अपने बच्चों को अखंड सहयोगी, माना सदा के सहयोगी बनाना चाहते हैं। सदा काल के योगी बनाने के लिए इशारा कर रहे हैं कि पहले से ही आप ऐसा अभ्यास कर लो, ऐसी तैयारी करो, सबके सहयोगी बन करके, अखंड सेवाधारी बन करके और अखंड योगी बन करके, ताकि ऐसी परिस्थितियों के समय आप सबको मदद कर सको। अगर आपके पास पहले से भरपूर नहीं है, पहले से आपने इतनी तैयारी नहीं की हुई है, तो जब ऐसा समय आएगा उस समय आप सहयोगी नहीं बन सकेंगे। इसलिए अंतिम समय के पेपर में पास होने के लिए और दूसरों को मदद करने के लिए आपको पहले से ही अखंड सेवाधारी और अखंड योगी बनना है। जी, परमात्मा की कहते हैं कि जगे हुए तो हैं ही, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज़्यादा बिजी हो गए हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की, सेकंड में अनेक जन्मों की प्राप्ति वाली शक्तिशाली स्थिति के अभ्यास के लिए तैयारी करने की समय घंटी बजा रहा है। प्रत्यक्षता के पर्दे खुलने का समय आप संपन्न इष्ट आत्माओं का आह्वान कर रहा है। मतलब परमात्मा हमारे एक विशेष कमजोरी की ओर इशारा दिला रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम लोग अपनी अपनी प्रवृत्ति में बहुत बिजी हो जाते हैं जी। जो हमारी सेवाएं हैं समझते यही सब कुछ है। परमात्मा कहता है इन सेवाओं को करते हुए, इस प्रवृत्ति को निभाते हुए अपनी ऐसी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बनाओ, उस पर ध्यान दो। तब आप अंत समय में प्रत्यक्षता का जब पर्दा खुलेगा, परमात्मा इशारा कर रहे हैं कि उस पर्दे खुलने की घंटी बज रही है। अचानक प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा और उस समय हर आत्मा आपसे कुछ न कुछ अंजलि चाहेगी, एक बूंद की प्यासी होगी कि इनकी दृष्टि मिल जाए, इनसे कुछ शक्ति मिल जाए, इनके वाइब्रेशन मिले। तो वो समय ऐसा अगर आ जाए और आप अपनी ही प्रवृत्ति में पहले से बिजी हैं, तो अपनी तैयारी पहले से नहीं की है, उस समय आप कैसे मदद करेंगे जी। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को पहले से ही कि प्रत्यक्षता की घंटी बजे, उसके पहले अपने आप को भरपूर करो, हर शक्ति से, हर गुण से, हर प्रकार की योग की शक्ति से, ताकि ऐसी परिस्थितियों में आप उनको साक्षात्कार करा सको, उनको कुछ न कुछ प्राप्ति करा सको। जी, परमात्मा हमसे कहते हैं कि फाइनल में हाहाकार के बीच जय जयकार होनी है। अति के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा। ऐसे समय पर न चाहते भी सबके मन से यह प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। नज़ारा नाजुक होगा, लेकिन बजेंगे प्रत्यक्षता के नगाड़े। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। विनाश का दृश्य कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा भयानक विनाश, कलयुग का परिवर्तन है। तो परमात्मा कह रहे हैं अति होगी, हर क्षेत्र में विकारों की, प्रकृति की, हर प्रकार की अति होगी जी। और अति के बाद अंत आएगा, अंत के बाद नई दुनिया का प्रारंभ होगा जी। फिर उसके पहले जो समय आएगा, उस समय में आप बच्चों को प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनने हैं। माना बाबा आ गया है, प्रभु आया हुआ है, वो हम सबको ले जाएगा। तो एक तरफ दर्दनाक नज़ारे होंगे, दुनिया के अंदर हाहाकार होगा जी। क्योंकि विनाश का बहुत बड़ा तांडव होगा। और ऐसे समय में आप बच्चे भगवान से मिलन मना करके, शक्ति लेकर के जो भरपूर हुए हैं, वो प्रत्यक्षता के नगाड़े, माना खुशी के नगाड़े बजाएंगे। अब तो हमारी नई दुनिया आई की आई और ये पुरानी दुनिया जाएगी। तो उस समय के दृश्य को परमात्मा इमर्ज करके बता रहे हैं कि एक तरफ बहुत दर्दनाक नज़ारा है, कलयुग के विनाश की भयानक सीन है, और दूसरी तरफ परमात्मा के वापस जाने के समय आप बच्चों को खुशी होगी
कि हमने परमात्मा से अपना पूरा वर्षा, अपना अधिकार ले लिया, तो एक तरफ प्रत्यक्षता के नगाड़े हैं और दूसरी तरफ दर्दनाक कलयुग के परिवर्तन के नज़ारे होंगे जी। उसके बाद अति होगी, अंत होगा और फिर नई दुनिया का प्रारंभ होगा। जी, परमात्मा हमसे कहते हैं कि जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, इसलिए बाप अंत में आता तो सब कुछ कर लिया ना, तो क्यों नहीं बाप के साथ साथ यह वंडरफुल सीन देखते हुए साथ चलो। यह भी कोई कोई का पाठ है, तो जाने का संकल्प नहीं करो, चले गए तो भी अच्छा, रह गए तो बहुत अच्छा, अकेले जाएंगे तो भी एडवांस पार्टी में सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए जाना है यह नहीं सोचो, सबको साथ ले जाना है यह सोचो। कई आत्माएं जब शरीर से थक जाती हैं, कोई बहुत बीमारियां आती हैं, तो बाबा के आगे यही अर्जी करती हैं, बाबा इससे तो मुक्त हो जाएं, शरीर छोड़ दें तो अच्छा है जी। परमात्मा कहते हैं छूट जाएगा तो कोई बात नहीं है, एडवांस पार्टी में सेवा करोगे जी। लेकिन पहले से संकल्प नहीं करो कि जाना है जाना है, रह करके अगर हम सबको साथ ले जाएं तो और अच्छा है। तो परमात्मा कहते हैं जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो कई बार ये उमंग उत्साह दिलाने के लिए परमात्मा ऐसे महावाक्य उच्चारण करते हैं जी। कभी भी कोई ऐसी शारीरिक प्रॉब्लम आती है तो जाना है ये संकल्प नहीं करो, लेकिन बाबा की याद में रह करके अन्य आत्माओं को साथ लेकर के जाना, ये संकल्प करो, सबको साथ लेकर के चलना है जी। तो इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को हिम्मत दिलाने के लिए ऐसे महावाक्य उच्चारण करते हैं जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। सदा अपने को राजस्व अधिकारी समझ, इन कर्मेंद्रियों को कर्मचारी समझ अपने अधिकार से चलाते हो, ये कभी कोई कर्मेंद्री राजा बन जाती है, आप स्वयं राजा हैं, या कभी कोई कर्मेंद्री राजा बन जाती। कभी कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है, अगर किसी से भी धोखा खाया तो दुख लिया, धोखा दुख प्राप्त कराता, धोखा नहीं तो दुख नहीं। सब अक्सर इंसान अपने जीवन के दुखों का कारण दूसरों को ठहराता है। परमात्मा कुछ और स्पष्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप स्पष्टता से बताएं। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप एक राजा हैं, स्वराज्य अधिकारी, आत्मा मालिक है जी। और इन कर्मेंद्रियों की मालिक है। कई बार हम आत्माएं अपने कर्मेंद्रियों के मालिक बनने के बजाय उनके अधीन बन जाते हैं जी। तो परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं आप सब स्वराज्य अधिकारी हैं, बीच बीच में चेक करो कोई भी कर्म इंद्रिय मुझ आत्मा रूपी राजा को धोखा तो नहीं देती जी। क्योंकि धोखा कोई व्यक्ति नहीं दे रहा किसी को। अगर मैं किसी एक कर्मेंद्रिय के अधीन हो गया, मान लो मैं अपनी जबान का ही अधीन हूँ, मैंने कोई के आगे कोई ऐसे वचन बोल दिए, कटु वचन बोल दिए, तो हमारा दुश्मन बनेगा, हमसे बदला लेगा। पहले हम अपने कर्मेंद्रियों को आर्डर से नहीं चला रहे, कभी आंख धोखा दे रही है, कभी मुख धोखा दे रहा है, कभी कान धोखा दे रहे हैं, सुनी सुनाई बातों का हम विश्वास कर लेते हैं, हम अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं जी। तो हम समझते हैं कि फलाने व्यक्ति ने हमें धोखा दिया जी। परमात्मा कहता है फलाने व्यक्ति ने धोखा नहीं दिया, पहले तो आपकी इस कर्मेंद्रिय ने आपको धोखा दिया, जो आपने सुन लिया, जो आपने देख लिया, जो आपने बोल दिया। अगर आप मालिक हैं तो कभी भी इन कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं हो सकते, तो मालिक बन करके रहेंगे तो ये कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी, और जब धोखा नहीं है तो दुख नहीं है जी। धोखा इंद्रिय दे रही हैं और हम समझते हैं व्यक्ति हमें धोखा दे रहे हैं। परमात्मा हम सबको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बन करके अपनी एक एक कर्मेंद्रियों को अपने आर्डर से चलाओ जी। ऐसे नहीं ये कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा को ही चलाना शुरू कर दें, राजा को अपने अधीन बना लेंगी, कुछ न कुछ उल्टा कर्म हो जाएगा और उल्टे कर्म ही दुख देते हैं। परमात्मा कहते हैं कर्मों पर ध्यान देना और कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि स्वराज्य का नशा उड़ती कला में ले जाने वाला नशा है, हद के नशे नुकसान प्राप्त कराते, यह बेहद का नशा अलौकिक रूहानी नशा सुख की प्राप्ति कराने वाला है। तो यथार्थ राज्य है राजा का, प्रजा का राज्य हंगामे का राज्य है। सब जो स्थूल एक्टिविटी इंसान की चल रही है उसके साथ परमात्मा जो दुनिया में एक्टिविटी चल रही है उसको कंपेयर कर रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट करें।
क्योंकि कोई भी प्रजा अगर राज्य करने लगे, राजा का आर्डर न माने तो जरूर उसमें हंगामे ही होंगे, एक दूसरे के ऊपर वार करेंगे, अटैक करेंगे। राजा अपनी प्रजा को आर्डर से चलाए। जैसे जब राजा ही थी, अभी तो राजा ही नहीं रही, अभी तो प्रजातंत्र आ गया जी। लेकिन राजाओं के आर्डर प्रमाण ही हर कार्य होता था। कोई भी प्रजा अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती थी। परमात्मा उसका उदाहरण सामने रख करके अपने बच्चों को कह रहे हैं, आप आत्मा राजा हैं और आप आत्मा राजा अपनी प्रजा को, अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को अपने आर्डर से चलाओ। ये प्रजा हलचल न करे, ये हंगामा न कर दे, इसको अपने कंट्रोल में रखो, क्योंकि आप मालिक हैं। जब आत्मा मालिक बन करके अपने मन और बुद्धि पर पहले कंट्रोल कर लेती है जी। जब उसका मन अपना कहना मानने लगता है, बुद्धि अपने नियंत्रण में है, तो ये कर्मेंद्रियां उसको साथ देती हैं। अगर मन ही हमारा मालिक बन गया, मन के ही हम अधीन हो गए, तो कर्मेंद्रियां तो जरूर प्रजा है, चंचलता करेगी, हंगामा करेगी, कुछ न कुछ धोखा देगी, फिर दुख का अनुभव होगा। इसलिए परमात्मा उस राजाई से इस राजाई की तुलना करके बता रहे हैं कि आप राजा, आत्मा राजा, अपने मन, बुद्धि और अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को अपने आर्डर से चलाओ। ये अगर आपका कहना मानेंगे तो बाकी सब आपका कहना मानने लगेंगे। साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे अंतिम समय में हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं और अपने साथ साथ अन्य आत्माओं के भी सहयोगी बने। साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाली आत्मा ही अपनी एकरस स्थिति द्वारा नंबर 1 पद पा सकती है। परमात्मा ने कहा कि जो सच्चे और श्रेष्ठ योगी हैं वही दुखमय और अशांत स्थिति में सुख व शांति का सहयोग दे सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि पूजनीय आत्मा बनने के लिए हमें हर संकल्प, हर श्वास अखंड सेवाधारी, अखंड सहयोगी, सुयोगी बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत वाले एकरस स्थिति द्वारा नंबर 1 ले लेते हैं। परिस्थितियाँ छोटी और सहज अनुभव होंगी, भयानक बातें स्वाभाविक अनुभव होंगी, दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली अनुभव होंगी। जाने का संकल्प नहीं करो, जिनसे अंत किया उनसे सब कुछ किया, तो जाने का नहीं सोचो। मानसिक भक्ति, पूजा, प्रेम के पुष्प, ये अंतिम दृश्य बहुत वंडरफुल है। सच्चे सहयोगी सो सच्चे योगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।